मैं उस अंधेरी रात को कभी नहीं भूल सकती, जब मेरी अपनी सांसें मुझे बोझ लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में चीखों का तूफान मचा हुआ था। मेरे अपनों ने ही मुझे इस कगार पर ला खड़ा किया था। वो लोग जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानती थी, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, तोड़ा मरोड़ा और फिर छोड़ दिया जैसे कोई बेकार की चीज। मैं लेटी हुई थी फर्श पर, आंसुओं से भीगा हुआ, सोच रही थी कि अब क्या बचा है जीने के लिए। तभी कहीं से एक किताब मेरे हाथ लगी, भगवान ओशो की। उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो शब्द मेरे दिल में उतर गए, जैसे कोई रोशनी की किरण अंधेरे में चीरकर आ गई हो। आज मैं एक साध्वी हूं, ओशो की शिष्या, और ये मेरी कहानी है। दर्द, संघर्ष और फिर मुक्ति की कहानी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम सबकी कहानी हो सकती है। मेरा नाम, अरे नाम क्या रखा है? अब तो मैं बस ओशो की एक साध्वी हूं, लेकिन पहले मैं एक साधारण लड़की थी। छोटे से गांव में पली बढ़ी। माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा था नाम, राधा। हाँ, राधा, जैसे कृष्ण की राधा। लेकिन मेरी जिंदगी में कृष्ण की जगह बस दर्द था। गांव में सब कहते थे, राधा बड़ी होशियार है, पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। स्कूल में अच्छे नंबर आते थे। सपने देखती थी शहर जाकर नौकरी करने के, लेकिन घर वालों ने सोचा शादी कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि अपनों पर भरोसा था। लेकिन वो शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। शादी के बाद ससुराल में क्या क्या नहीं सहा मैंने। पति, वो आदमी नहीं, एक राक्षस था। दिन रात काम करवाता, मारता पीटता, और रातों में, अरे वो बातें कहते हुए भी जी घबराता है। मेरा गलत इस्तेमाल किया गया, बार बार, जैसे मैं कोई मशीन हूं, कोई इंसान नहीं। मैं चुप रहती, क्योंकि माँ ने सिखाया था, सहना औरत का धर्म है। लेकिन कितना सहती। अपनों ने ही टॉर्चर किया। सास ससुर मिलकर मुझे ताने मारते, बांझ है तू, बच्चा नहीं दे सकती। जबकि सच ये था कि पति की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा था। मैं रोती चिल्लाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक बार तो मैंने मायके जाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने कहा, वापस चली जा, बदनामी होगी। अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया, जैसे मैं बोझ हूं। उन दिनों मैं टूट चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती, दिन में खाना नहीं उतरता। शरीर पर घाव थे, लेकिन मन के घाव ज्यादा गहरे। मैं सोचती, क्यों जी रही हूं, मौत बेहतर है। एक दिन बाजार में घूमते हुए एक किताब की दुकान पर नजर पड़ी। वहां ओशो की किताबें रखी थीं। जीवन क्या है? मैंने एक किताब उठाई, ओशो, ध्यान की कला। घर लाकर पढ़ी, और वो शब्द जैसे मेरे लिए ही लिखे गए हों। ओशो कहते हैं, दर्द को झेलो नहीं, उसे समझो, वो तुम्हारा शिक्षक है। मैं रो पड़ी। पहली बार लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। भगवान ओशो ने मुझे बचाया, उन किताबों ने। धीरे धीरे मैं उनकी बातें सुनने लगी, टेप्स पर, किताबों में। वो कहते, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। दर्द को छोड़ो, ध्यान में उतरो। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, घर छोड़ दिया, बिना बताए। ट्रेन पकड़ी, पुणे की ओर। सुना था वहां ओशो का आश्रम है, कम्यून। रास्ते में डर लगता था, लेकिन ओशो की आवाज मन में गूंजती, साहस करो, जीवन साहस है। पहुंची वहां, गेट पर खड़ी हुई। साधु साध्वियां मुस्कुरा रही थीं, सब सन्यासी। मैंने कहा, मैं ओशो की शिष्या बनना चाहती हूं। उन्होंने स्वागत किया, जैसे मैं परिवार की हूं। धीरे धीरे ओशो कम्यून ज्वाइन कर ली। पहले दिन ध्यान सेशन में बैठी, आंखें बंद की, और लगा जैसे सारा दर्द बह रहा है। वहां बहुत तरह की ध्यान विधियां सिखाई जाती। डायनामिक मेडिटेशन, जहां चीखो कूदो, गुस्सा निकालो। कुंडलिनी मेडिटेशन, जहां शरीर हिलता है ऊर्जा से। नो माइंड, जहां बस सांसों पर ध्यान। मैं रोज करती, और हर दिन हल्की होती जाती। भगवान ओशो मेरे जीने का सहारा बने। उनकी बातें, प्रेम करो लेकिन बंध मत बनाओ, मेरे पुराने दर्द को ठीक करती। कम्यून में सब बराबर थे, कोई ऊंच नीच नहीं। मैंने वहां नाचना सीखा, गाना सीखा, हंसना सीखा। पहले तो शर्म आती थी, लेकिन ओशो कहते, शर्म छोड़ो, वो समाज की जंजीर है। धीरे धीरे मैं बदल गई। अब मैं साध्वी हूं, सन्यासिनी। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जो टूटे हैं, लेकिन फिर उठे हैं। ओशो ने सिखाया कि जीवन ध्यान है, प्रेम है, उत्सव है। आज मैं यहां हूं, तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूं, ताकि तुम भी पाओ वो रोशनी जो मुझे मिली।
बचपन की यादें आती हैं तो दिल भर आता है। गांव में, बिहार के छोटे से गांव में, जहां नदी बहती थी और खेत हरे भरे। मैं राधा, सबसे छोटी बेटी। पापा किसान थे, माँ घर संभालती, भाई दो थे, बड़े प्यार से रखते। लेकिन लड़की होना जैसे अभिशाप था। स्कूल जाती, लेकिन शाम को घर का काम। लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, पड़ोसी कहते। लेकिन मैं पढ़ती, सपने देखती, कॉलेज जाना चाहती थी। लेकिन 18 साल की हुई नहीं कि शादी तय हो गई। लड़का देखा भी नहीं, बस फोटो से। माँ ने कहा, अच्छा घर है, सुखी रहेगी। लेकिन वो घर नर्क था। शादी की पहली रात, अरे वो दर्द कैसे बताऊं। पति शराब पीकर आया, जबरदस्ती की। मैं रोई, लेकिन वो हंसा। अगले दिन सास ने कहा, चुप रह, सब सहती हैं। दिन रात काम, मारपीट। एक बार गुस्से में उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, हाथ टूट गया। डॉक्टर के पास गई, लेकिन बोला, घर की बात घर में रखो। अपनों ने टॉर्चर किया। माँ के फोन करती तो माँ कहती, समझौता कर। भाई कहता, तलाक मत लेना, बदनामी होगी। मैं अकेली पड़ गई, शरीर पर निशान, मन में घाव। रातों को सोचती, भगवान क्यों। लेकिन भगवान चुप थे। फिर वो किताब मिली, एक दोस्त ने दी, पढ़, शांति मिलेगी, ओशो की समर्पण। पढ़ते पढ़ते लगा जैसे ओशो मेरे सामने बैठे हैं। वो कहते, दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम स्वयं को जानो। मैंने और किताबें मंगाई, ओशो, जीवन दर्शन, ध्यान सूत्र। रातों को पढ़ती, छिपाकर। पति को पता चला तो किताबें फाड़ दी। लेकिन मेरे मन में शब्द उतर चुके थे। ओशो ने कहा, भागो नहीं, लेकिन अगर जरूरी हो तो साहस करो। मैंने साहस किया। एक रात सामान बांधा, ट्रेन पकड़ी, पुणे पहुंची। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट। गेट पर सन्यासी ने पूछा, क्या चाहती हो। मैंने कहा, मुक्ति। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ, ओशो का स्वागत है। पहले दिन ओरिएंटेशन। ओशो की वीडियो दिखाई। वो बोलते, हंसते, डांस करते। मेरी आंखें भर आईं। फिर ध्यान सेशन, डायनामिक मेडिटेशन। पहले स्टेज में सांस तेज, दूसरे में कैथारसिस, चीखो, रो। मैंने अपना सारा दर्द निकाला, अपनों का धोखा, पति का टॉर्चर, सब। तीसरे स्टेज में कूदो, हु बोलो, लगा शरीर में ऊर्जा बह रही है। चौथे में शांत, पांचवें में सेलिब्रेशन। वो दिन मैंने पहली बार हंसी, सच में हंसी। कम्यून में रहना जैसे सपना। सब मिलकर काम करते, गार्डनिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। कोई बॉस नहीं, सब बराबर। मैंने ज्वाइन किया ध्यान ग्रुप्स, कुंडलिनी मेडिटेशन। शाम को 4 स्टेज। पहले शेकिंग, शरीर हिलाओ, मेरे पुराने दर्द निकलते। दूसरे में डांस, तीसरे में बैठकर साक्षी भाव, चौथे में लेटो, शांत। हर दिन मैं मजबूत होती। ओशो की डिस्कोर्स सुनती टेप पर। वो कहते, औरत को आज़ाद होना चाहिए समाज की जंजीरों से। मेरे लिए जैसे व्यक्तिगत संदेश। धीरे धीरे मैंने संन्यास लिया, नाम बदला। अब मैं स्वामी राधा ओशो। लाल कपड़े पहने, माला गले में, कम्यून में दोस्त बने, दुनिया भर से लोग। एक अमेरिकन सिस्टर ने अपनी स्टोरी शेयर की, वैसी ही पीड़ा। हम साथ ध्यान करते, बातें करते। वहाँ थेरेपी ग्रुप्स, एनकाउंटर, जहाँ गुस्सा निकालो। मैंने अपने अपनों पर गुस्सा निकाला, चीखी, तुमने मुझे तोड़ा। फिर शांत हुई। ओशो कहते, क्षमा करो, लेकिन भूलो नहीं, सीखो। वहाँ की लाइफ, सुबह 6 बजे डायनामिक, दिन में वर्कशॉप्स। मैंने योग सीखा, तंत्र ध्यान, तंत्र। ओशो ने इसे पवित्र बनाया। कहते, सेक्स ऊर्जा है, उसे दबाओ नहीं, ट्रांसफॉर्म करो। मेरे पुराने ट्रॉमा ठीक हुए। एक ग्रुप में पार्टनर के साथ ध्यान, बस आंखों में देखो, कोई टच नहीं। लगा प्रेम क्या है। पहले पति ने इस्तेमाल किया, अब समझ आई कि प्रेम समर्पण है। समय बीता, मैं कम्यून की मेंबर बनी। ओशो के जाने के बाद भी उनका संदेश जिंदा। मैं अब दूसरों को सिखाती ध्यान विधियां। एक दिन एक लड़की आई, वैसी ही स्टोरी। मैंने कहा, ओशो ने मुझे बचाया, तुम्हें भी बचाएंगे। वो रो पड़ी। मेरी जिंदगी अब उत्सव है। अपनों का दर्द याद आता तो ओशो की बात। अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जियो। भगवान ओशो मेरे जीने का सहारा हैं। बिना उनके मैं कहाँ होती। बचपन में गांव की गलियों में दौड़ती, दोस्तों के साथ खेलती, नदी किनारे बैठकर सपने बुनती। डॉक्टर बनूंगी, लोगों की मदद करूंगी। लेकिन घर में पैसे कम। पापा कहते, बेटी, शादी के बाद सब ठीक। स्कूल में टीचर पसंद करती, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई रोकती। लड़कियां घर संभाले। मैं रोई, लेकिन मानी। फिर शादी। लड़का शहर में नौकरी करता, अच्छा लगता फोटो में, लेकिन हकीकत,
शादी की रात वो नशे में धुत, जबरदस्ती, दर्द। मैं चीखी, लेकिन वो बोला चुप रह। सुबह सास ने देखा निशान, लेकिन हंसी। सब होता है। दिन बीतते टॉर्चर बढ़ता। काम, सुबह 4 बजे उठो, चाय बनाओ, सफाई, खाना। पति शाम को आता, मारता अगर खाना ठंडा। एक बार जलन से हाथ जला, लेकिन काम जारी। ससुर पीते, ताने मारते, दहेज कम लाई। मैं मायके बताती, माँ कहती सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। गर्भवती हुई, लेकिन मिसकैरेज। पति ने दोष मुझ पर, मारपीट। अपनों ने कहा तू ही कमजोर है। मैं टूट गई। डॉक्टर ने कहा तनाव से, लेकिन कौन सुनता। फिर ओशो किताब पढ़ी। ओशो, जीवन प्रेम मृत्यु। वो कहते मृत्यु से डरो नहीं, जीवन जियो। मैंने सोचा मेरा जीवन क्या है। धीरे धीरे और किताबें, तंत्र, द वे ऑफ एक्सेप्टेंस लगा मेरे लिए। पति को शक हुआ, किताबें जलाई, लेकिन मैंने छिपा कर पढ़ी। एक दिन फैसला, भागूंगी। 500 रुपए बचाए, स्टेशन गई। ट्रेन में डर, लेकिन ओशो की बात, डर जीवन का हिस्सा, उसे पार करो। पुणे पहुंची। कम्यून, रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपये। मेरे पास बस इतने, लेकिन उन्होंने कहा वर्क करके रहो। मैंने गार्डन में काम किया। सुबह ध्यान, डायनामिक का डिटेल 1 घंटा। पहले 10 मिनट सांस, नाक से, लगा फेफड़े फटेंगे। दूसरा 10 मिनट कैथारसिस, चीखो, रो, मारो। मैंने अपनों को याद कर चीखी। तीसरा 10 मिनट कूदो, हूँ, पसीना बहा। चौथा 15 मिनट शांत, साक्षी। पांचवा 15 मिनट डांस, लगा नया जन्म। कुंडलिनी, शाम 6 बजे। पहले 15 मिनट शेकिंग, शरीर हिलाओ जैसे बिजली। मेरे ट्रॉमा निकले। दूसरा 15 मिनट डांस फ्री। तीसरा 15 मिनट बैठो, आंख बंद। चौथा 15 मिनट लेटो, शांति। मैं रोज करती। नाद ब्रह्म ध्यान, हमिंग, हाथ घुमाओ। वहरलिंग, घूमो जैसे सूफी। विपासना, सांस देखो। नटर ध्यान, आंखों में देखो। हर विधि ने मुझे ठीक किया। कम्यून में इवेंट्स, ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन, डांस, म्यूजिक। मैंने भाग लिया। दोस्त बने। एक जर्मन ब्रदर, उसकी स्टोरी सुनी। हम साथ ध्यान। ओशो की किताबें पढ़ी, 600 से ज्यादा। हर एक ने इमोशन टच किया। अब मैं सिखाती हूँ। नई लड़कियां आती, मैं कहती दर्द को गले लगाओ, फिर छोड़ो। ओशो मेरे गुरु, सहारा। बिना उनके मैं नहीं होती। मेरी कहानी इंस्पिरेशन है। सुनो और बदलो।